Okay, start. ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानं जलाशलाकया तं देन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति वन्देऽहं श्रीयुतं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा ललिता विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु जगत्पथे गोपेश गोपिता कान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी मंचाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय कृष्णपृष्ठतले श्रीवेदान्त श्रीमते जगन्नाथ स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी नमो आचार्य पार्याय गौरकथा नगर ब्रह्मचारिणी नगर ग्रामचारिणी वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषण्यवादी स्वदारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण श्री कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, महाराज की जय, सभी भक्तों की जय, जय श्याम सुंदर की जय। वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा प्रेयर था। ओके, सो विल कंटिन्यू विद आवर लास्ट सेशन। शुरू करते हैं। स्क्रीन सबसे पहले मैं आप लोग को अनम्यूट करती हूँ, सॉरी म्यूट करती हूँ। एक मिनट ना, सो लास्ट टाइम अब तक को हमने 6 सखियां है तो सही, ये भी पॉज रिकॉर्डिंग हो रहा है। सो अब तक हमने 6 सखियों का हमने पढ़ लिया है। आज हम बाकी के 2 सखियों का लेंगे, वो है रंग देवी और सुदेवी। ठीक है। सो आप लोग को याद है पिछले बार के कितने हम लोगों ने सखियों का नाम याद है? सखियों का नाम याद है? ठीक है, मैं एंड ऑफ द सेशन में पूछूंगी। ठीक है,
एंड ऑफ द सेशन में हम ये फिनिश करके फिर मैं एंड ऑफ द सेशन में पूछूंगी, ठीक है श्रेया? ओके, सो अब है श्री रंग देवी सखी. शी इज द 7th of the वरिष्ठ गोपीज. शी इज द 7th of the वरिष्ठ गोपीज. उससे पहले फिर हम उनके बारे में पढ़ने से पहले हम एक बार प्रेयर्स कर लेंगे. आप सब हाथ जोड़ लीजिए. तो हम प्रेयर्स कर लेते हैं. मैं प्रेयर्स बोल देती हूँ, ठीक है? ये है रंग देवी सखी के लिए हम राधा रानी को प्रार्थना कर रहे हैं और रंग देवी का गुणगान कर रहे हैं, उनका प्रेयर्स बोल रहे हैं. सत्पद्म केसरा मनोहरा कांति देहम प्रोद्यज्जव कुसुमदिदीति चारुचेलम प्रयेन चंपकलतदिगुणं सुशीलं राधे भजे प्रिय सखीं तव रंगदेवीं. Whose captivating divine aura is like light yellowish red lotus pollen, whose elegant cloth is brilliant like bright red java blossoms, whose qualities are mostly like those of Champaklata and is so cultured. O Radhe, भजे सखीम तव रंग देवीम. आपके रंग देवी को हम भजते हैं. So, whose captivating divine aura is like light yellow red pollen. ये हम आगे उनके बारे में पढ़ेंगे. ये उनके प्रेयर्स हैं. So these all details हम आगे ले लेते हैं. चलो. So अब ये है राधा रानी के साइड की सखियां. उसमें से ये है विशाखा सखी और हमने इंदुलेखा सखी के बारे में पढ़ लिया था. अब रंग देवी सखी स्टैंड्स नेक्स्ट टू श्री इंदुलेखा सखी, थर्ड ऑन श्री राधा रानी लेफ्ट. यहाँ है राधा रानी के लेफ्ट साइड पे किसके साथ? नेक्स्ट टू श्री इंदुलेखा सखी. ये रही इंदुलेखा सखी और ये है रंग देवी सखी. So she is on the left side of Radharani side. Her father is Rangasara, her mother is Karuna, and her husband is Vakrekshana. Next. अब इनका complexion, how is her complexion? Her complexion is the color of a lotus filament. Lotus filament मतलब ये जो lotus flower के बीच में जो ऐसे एक shade है, जैसे हमने अभी prayers में पढ़ा था कि yellow reddish yellow pinkish molten कलर है उनका करके. तो ये इस तरह का कलर है कि येलो शेड भी है और लोटस पिंकिश शेड है, तो उसको लोटस फिलामेंट कहते हैं. तो इस रंग का उनका कॉम्प्लेक्शन है, उनका शरीर का रंग का. एंड वो किस तरह से गारमेंट्स पहनती है, कैसे क्लॉथ्स पहनती है? आर रेड लाइक जबा फ्लावर. जबा मतलब जासूद. ये हम सब ने देखा होगा जबा फ्लावर, शू फ्लावर, जिसको इंग्लिश में हम शू फ्लावर कहते हैं. ऐसे कलर का वो गारमेंट पहनती हैं. नेक्स्ट इज शी 7 days younger than श्रीमती राधा रानी and is 14 years 2 months and 4.5 days of age. इन सबका 14 साल तो फिक्स्ड रहता है. सभी सखियों का हमने अब तक देखा कि 14 years उनका फिक्स्ड रहता है, लेकिन उसमें सिर्फ डिफरेंस है 2 months और डेज में. तो रंग देवी का है 2 months and 4.5 days of age and she is 7 days younger. राधा रानी से 7 दिन ही छोटी है. ना उनका जो कुंज है वो कहाँ रहती है? उनका अलग अलग कुंज है, जैसे हमने अब तक के सभी सखियों के कुंज देखे हमने. तो इसी तरह ऑन द साउथ वेस्ट ऑफ राधा कुंड लाइज द डार्क ब्लू क्लाउड लाइक कुंज नेम्ड रंग देवी सुखदा. उनके कुंज का नाम क्या है? रंग देवी सुखदा. और वो क्लाउड लाइक डार्क ब्लू कलर है. जैसे शाम का रंग है वैसे ही उसके फॉरेस्ट का भी रंग है, जैसे डार्क ब्लू क्लाउड लाइक कुंज. वह श्री कृष्ण बिलवड श्री रंग देवी ऑलवेज रिसाइड्स. जहाँ पर कृष्ण की प्यारी सखी रंग देवी और राधा रानी की भी प्यारी सखी रंग देवी जो है वो यहीं पर वास करती हैं. ये देखो कितना सुंदर कुंज है, वहाँ राधा रानी और श्याम सुंदर है.
उनका सर्विस क्या है? व्हाट डज शी डू? उनका सर्विस क्या है? वो क्या सेवा देती है? हर सर्विस टू द डिवाइन कपल इज सप्लाइंग चंदन और सैंडलवुड पेस्ट। देखा, जैसे राधा माधव ने सैंडलवुड पेस्ट लगाया, तो वो सैंडलवुड पेस्ट एक्चुअली रंग देवी की सेवा है। कि गर्मियों में या कभी ऐसा होता है, जैसे ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं और गर्मियों में रंग देवी के सेवा है कि पूरा उनको चंदन देकर एकदम ठंडक करना उनको। देखो कितना सुंदर चंदन का लेप लगाया है माधव ने और राधा रानी को मस्तक पे लगाया और उस पे पेंट किया है। कितना सुंदर पेंट है। तो ये सेवा है रंग देवी का, अप्लाइंग चंदन। अब उनका जो गांव है, बर्थ प्लेस जो है, वो सुनहरा गांव। ये देखा गांव, ये व्रज, वृंदावन, आई मीन व्रज, जहाँ साक्षात भगवान लीला करते थे, आज भी करते हैं। ऑब्वियसली हम नहीं देख पाते, लेकिन आज भी करते हैं। यहाँ हर एक कण कण में भगवान के चरण का, उस रज में उनका चरण होगा। और विटनेस किया होगा ये पूरे पेड़ पौधों ने, कितना विटनेस किया होगा, कृष्ण की लीलाओं को देखा होगा ये सब पेड़ पौधों ने। So her birthplace is Sunehra Gram and her temple is in Rakoli village near Barsana. उनका बर्थ प्लेस था सुनहरा ग्राम, और लेकिन उनका अलग सा टेम्पल है, वो है राखोली विलेज। जहाँ पर बरसाना जाएंगे तो राखोली विलेज में ही रंग देवी का मंदिर है, ऐसे बोलते हैं। सो राखोली विलेज इज हर टेम्पल। नेक्स्ट इज हर मेड सर्वेंट इज कस्तूरी मंजरी। कस्तूरी मंजरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अ स्पेशल टैलेंट्स, आइडेंटिकल ट्विन टू सुदेवी सखी। एक्चुअली जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, रंग देवी और सुदेवी, रंग देवी और सुदेवी जो हैं वो दोनों एक्चुअली ट्विन सिस्टर्स हैं, एक जैसे दिखते हैं। उन दोनों में कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि कौन रंग देवी है और कौन सुदेवी है करके। सो लाइक हर फादर, रंग देवी इज ऑलवेज वेरी फिक्स्ड in performing her religious duties and observing various rituals. जिस तरह से रंग देवी के पिताजी हैं, उसी तरह रंग देवी जो भी हैं, रंग देवी भी रिलीजियस ड्यूटीज करती है, जैसे पूजा करना, हवन करना, वो पाठ पढ़ना। आज सुबह मिलके ये पाठ पढ़ना है, कुछ रिचुअल्स, किसी के वहाँ जाना है, किसी के वहाँ कुछ करना है, तो वो रिचुअल्स करना, ये सब उनके पिताजी करते थे। तो सेम रंग देवी भी वही ड्यूटीज परफॉर्म करती थी। शी इज अ लीडर ऑफ द मेड सर्वेंट्स who prepare and offer incense, perfume and cosmetics to their lordships. राधा और श्याम सुंदर के लिए वो क्या, उनकी लीडर्स, वो किसके लीडर, वो उनके जो मेड सर्वेंट्स है, रंग देवी के मेड सर्वेंट्स है। और वो लोग क्या करते हैं? ऑफर इंसेंस, इंसेंस मतलब अगरबत्तीज, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, वो सब बनाते हैं। और उन सब की लीडर है रंग देवी। रंग देवी से ये मेड सर्वेंट्स जो है वो पूछती थी कि किस तरह का एसेंस यूज़ करना है। इस बार राधा रानी को और श्याम सुंदर को कौन सा अलग एसेंस, और हर बार जब भी इंसेंस बनाते थे, हर बार जब भी परफ्यूम्स बनाते थे, अलग अलग फ्लेवर के बनाने पड़ते थे। तो उनके मेड सर्वेंट्स हमेशा रंग देवी को पूछते थे कि आज ये कौन सा फ्लावर का या कौन से परफ्यूम्स यूज़ करना है आज राधा रानी या श्याम सुंदर के लिए। तो उन लोगों को रंग देवी डायरेक्ट करती थी कि भाई आज ये मोगरा यूज़ करना, कल रोज यूज़ करना, फिर परसों ये वाला यूज़ करना। ऐसे डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ परफ्यूम्स ये लोग कॉस्मेटिक्स बनाते थे और राधा रानी और कृष्ण की सेवा में लगाते थे। Now Rang Devi is skilled at decking Sri Radharani's hair with veni और a string of flowers। जैसे ना हम बोलते हैं ना, जैसे पूरे लंबे लंबे बाल होते हैं और उसमें डेकोरेट करना होता है, फूलों से सजाना होता है। किसी के लंबे बाल होते हैं तो उसमें स्ट्रिंग करते हैं, वेनी डालते हैं उसमें। तो उस तरह से जो श्रृंगार होता है वो रंग देवी करती है। एंड शी इज़ वेरी एक्सपर्ट, कि राधा रानी के वो बालों में वेनी लगाती है। वेनी तो आपको पता है, फूलों का पूरा फ्लावर्स का गुच्छा होता है, एंड उसका पूरा अच्छे से डेकोरेट करके पूरा राधा रानी के केश को बहुत सुंदर करती हैं वो। ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स शी कीप्स राधा माधव वार्म बाय स्टार्टिंग फायर। और उनकी सेवा क्या है दूसरा?
जब सर्दी का मौसम होता है, जब से ठंडी का मौसम होता है, राधा माधव साथ में होते हैं, उन्हें ठंडी ना लगे उसके लिए वो फायर वहाँ पर कर देती है ताकि राधा और माधव को एकदम वार्म फील करे। और गर्मियों में उनको कूलिंग देती है। किस तरह से कूलिंग देती है? चंदन लगा के जैसे हमने देखा उनके बॉडीज पे चंदन लगाते हैं जिससे उनको ठंडक मिले, और उनको फैन करती है चामर से या पिकॉक फेदर से, वो फैनिंग करती है ताकि उनको गर्मी ना लगे। शी इज ऑल्सो फॉन्ड ऑफ जोकिंग विद श्रीमती राधिका इन फ्रंट ऑफ माधव। और कभी कभी तो जैसे आपको मैंने पहले भी बोला है कि जब राधा रानी और श्याम सुंदर होते हैं तब अष्ट सखियां भी उनके आसपास ही होती हैं, वो लोग सेवा करने के लिए बैठे थे तो उनके सामने ही वो कुछ न कुछ राधा रानी कृष्ण को छेड़ती है, कृष्ण राधा रानी को छेड़ते हैं, इस तरह से करते। तो रंग देवी जो है वो कभी कभी राधा रानी पे भी मजाक उड़ाती है, राधा रानी का मजाक उड़ा देती है और कभी कभी जोक्स कर देती है जिससे राधा रानी और माधव दोनों हंसने लगते हैं कि उनको प्लीज करते हैं, लाइक रंग देवी। सो शी इज ऑल्सो फॉन्ड ऑफ जोकिंग विद श्रीमती राधिका इन फ्रंट ऑफ राम। कभी कभी राधा रानी का भी मजाक उड़ा देती है रंग देवी माधव के सामने, और फिर माधव भी जोर जोर से ऐसे पेट पकड़ पकड़ के हंसता है कि ये क्या करके इतना राधिका का ऐसा मजाक करके रंग देवी उड़ा देती है और माधव जोर जोर से हंसता है। तो रंग देवी इज अ लीडर ऑफ गोपीज able to control the lions, deer and other wild animals in the forest। अब वृंदावन है ना, तो वन में तो सभी एनिमल्स तो रहेंगे ही, ऑफ कोर्स वो डिवोशनल होते हैं, लेकिन स्टिल उनका नेचर कैसा होता है कि लायंस तो लायन जैसे होता है, डियर वाइल्ड एनिमल्स वो सब फॉरेस्ट में होते हैं, लेकिन उनको कंट्रोल करना, उनको अपने वश में करना वो रंग देवी की कला है। और रंग देवी उन मतलब इज अ लीडर ऑफ द गोपीज, उन गोपीज की वो लीडर है। मानी तो वो एक रंग देवी कैसी लीडर होगी जो कैसे लायंस को वो कंट्रोल करती होगी। तो उस तरह से कंट्रोल करना लायन को बोले बैठो तो बैठ जाए। जैसे सर्कस में देखते हैं ना, सर्कस में लायन को वो लोग गोल घुमाते हैं, क्या क्या उनसे करवाते हैं, तो वो इशारा करते हैं, वो जो उसको ऑर्डर करता है तो लायन वहां जाता है, यहाँ करता है, वो रिंग में से जंप करता है, ऐसे सब करता है। तो उस तरह से रंग देवी भी उन लोगों को सिर्फ इशारों से बात करती है और उनको कंट्रोल करती है। कैसे कंट्रोल करना है वो रंग देवी को और उनकी सर्वेंट्स जो है गोपीज हैं उनको सबको अच्छे से आता है। ओके, अब गौर लीला में सम से शी अपीयर्स एज गोविंद नंद घोष while others say गदाधर भट्ट। गदाधर पंडित नहीं, जो हम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा, वो गदाधर पंडित हैं। ये गदाधर पंडित नहीं है, ये गदाधर भट्ट करके गौर लीला में है। तो वो गौर लीला में ऐसे कहते हैं कि दो शी अपीयर्स एज गोविंद नंद घोष और कुछ लोग कहते हैं कि वो गदाधर भट्ट है। तो दोनों में से हो सकता है कोई भी। सो ये था रंग देवी के बारे में। हमने रंग देवी के बारे में बहुत जल्दी हमने फिनिश कर दिया है। नेक्स्ट सुदेवी सखी के बारे में हम जानते हैं। सुदेवी सखी इज द 8th ऑफ द वरिष्ठ गोपीज। ये सुदेवी सखी हैं, वो अष्ट सखियों में 8वां उनका प्लेस है एज इन द वरिष्ठ गोपीज में। ओके, सो बिफोर दैट प्रेयर्स यस, सब अपना हाथ फोल्ड कीजिए। हाँ राइट। प्रोतप्त शुद्ध कनकच्च विचारु देहम प्रोद्यत प्रवल निचय प्रभचारु चेलम सर्वानुजीवना गुणोज्वल भक्ति दक्षम श्रीराधिके तव सखीं कलये सुदेवीं श्रीराधिके तव सखीं कलये सुदेवीं। कितने सुंदर प्रेयर है। Whose body glows with a stunning effulgence of pure molten gold। गोल्डन मोल्टन गोल्ड की तरह उनका प्योर मोल्टन गोल्ड की तरह उनका बॉडी जो है वो ग्लो करता है, शाइन करता है। Whose beautiful cloth radiates the brilliance of multitude of coral। उनका जो क्लॉथ वो पहनती है, ऑलमोस्ट दोनों ट्विन्स है ना, सुदेवी और रंग देवी, तो एक जैसे ही क्लॉथ पहनती है,
लेकिन वो क्लॉथ भी इतना रेडिएशन, इतना ब्रिलियंट कलर्स हैं कि it looks very beautiful. With expert in performing splendorous devotional service with all her life and soul. जो डिवोशनल सर्विस में, जो भक्ति में सर्वश्रेष्ठ हैं, जो अपनी पूरी तरह अपना लाइफ पूरी दिलो जान से, जैसे बोलते हैं ना, उस तरह से वो डिवोट करती है अपने आप को श्री राधा रानी और कृष्ण के लिए. ओ राधिके, आई मेडिटेट ऑन योर इंटीमेट गर्लफ्रेंड सुदेवी. मैं आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी जो बहुत इंटीमेट गर्लफ्रेंड है सुदेवी, उनको मैं शत शत प्रणाम करती हूँ या करता हूँ. सो यहाँ पर देखो, ये है विशाखा, ये है इंदुलेखा, ये है अभी हमने पढ़ा रंग देवी, और ये है सुदेवी. ये सुदेवी सखी है, राधा रानी के साइड से 4th, और अष्ट सखियों में 8th वरिष्ठ गोपी है. एंड राधा रानी के लेफ्ट में वो 4th साइड पे, रंग देवी के बगल में. So Shri Sudevi Sakhi stands next to Shri Rang Devi Sakhi, twin sister, 4th on Shri Radharani's left. ये सब आपको याद रखना चाहिए कि चंपकलता के पास में कौन है, इंदुलेखा के पास में कौन है, रंग देवी के पास में कौन है करके. ये सब आपको मेमोराइज करना चाहिए, बिकॉज ये सब जो सखियां हैं वो इतने हमारे भक्ति में वो इतना एक्चुअली वी से दैट लीलाओं में इतना इम्पोर्टेंट रोल्स करती हैं कृष्ण, राधा और कृष्ण में, कि इनके बिना राधा कृष्ण अधूरे हैं. तो इसलिए हमको बार बार इनको प्रणाम करना चाहिए, बार बार इनको प्रे करना चाहिए कि हे सखी, हे अष्ट सखी, आप हमें ब्लेसिंग्स दो कि हम भी आपकी तरह राधा रानी की सेवा करें, राधा रानी की शुद्ध भक्ति करें, और आपके द्वारा और आपके द्वारा हम आपके दासों के दासियों के दासों के दासों के दास बने, और हम उनकी अच्छी सेवा कर सके. ऐसे हमें ब्लेस कीजिए, ऐसे हमें हमेशा प्रार्थना करना चाहिए सभी सखियों से. सब बहुत ही स्पेशल 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 गोपीज हैं ये सब, और इन्हीं गोपीज को तो कृष्ण ये करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं. इन्हीं गोपीज के बिना तो कृष्ण रह ही नहीं सकते. द्वारका जाने के बाद भी कृष्ण के हमेशा मन जो है वो वृंदावन में क्यों होता है, ब्रज में क्यों होता है, क्योंकि ये गोपियाँ इतनी स्पेशल है. सो हमें इन गोपियों का बहुत इम्पोर्टेंट, इवन पूरी सृष्टि में ब्रह्मा जी, विष्णु महेश, ये तीनों भी, इन लोगों को कृष्ण के पास अगर जाना हो तो इनसे परमिशन लेनी पड़ती है. ये लोग डायरेक्टली नहीं जा सकते. कौन? ब्रह्मा, यहाँ तक के शिव जी, उन लोगों को इनसे परमिशन लेनी पड़ती है. एक बार जब मैं आपको बता रही हूँ कि जब कृष्ण रासलीला कर रहे होते हैं, तब ऊपर से कैलाश में शिव जी देख रहे होते हैं कि ओ ये रासलीला करना शुरू हो गया, ये रासलीला शुरू हो गया. तो अब क्या उनको इच्छा हो गई रासलीला में पार्टिसिपेट करना, लेकिन वो रासलीला में पार्टिसिपेट करना चाहते तो इमीडिएटली लेकर नीचे उतर गए, क्योंकि वो वेट नहीं कर पाए कि बोले नहीं, मुझे रासलीला में कृष्ण को देखना है, कृष्ण के साथ पार्टिसिपेट करना है करके. तब इमीडिएटली वो शिव जी के वेश में वहाँ चले जाते हैं. तो गोपियाँ वहाँ उनको रोक देती है, तो बोले कि क्या है, आप कैसे इधर आए, यहाँ तो कोई नहीं आ सकता, तो आप कैसे आ गए इधर. तो शिव जी बोलते हैं कि अरे मुझे कृष्ण के ये रासलीला देखने का इतना मैं ये हो रहा था, मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाया, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया और मुझे ये रासलीला में पार्टिसिपेट करना है. तो गोपियों ने शिव जी को बोला कि आप इसमें एंटर नहीं कर सकते हैं, आपका प्रवेश नहीं है इधर सिर्फ एक ही पुरुष है और वो है हमारा कृष्ण, और आप तो इस वेश में नहीं कर सकते हैं, कृष्ण के रासलीला में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं करके. तो बोले मैं गोपी वेश पर धारण करूंगा. तो बोले हाँ, अगर आपको रासलीला में प्रवेश करना है तो आपको गोपी वेश में आना पड़ेगा, और हमारे जो पुरुषोत्तम एक ही पुरुष है, वो हमारा पुरुषोत्तम कृष्ण है, और कृष्ण के अलावा हम किसी और को पुरुष मानते ही नहीं है. इसलिए अगर आपको रासलीला में पार्टिसिपेट करना है तो आपको गोपी बनना पड़ेगा. लेकिन शिव जी जो है वो कृष्ण से इतना प्रेम करते, इतने शुद्ध भक्त हैं, वो परम वैष्णव है. वैष्णवानाम यथा शंभो
ऐसे बोलते हैं वैष्णव, सभी वैष्णव से सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है शंभु, शिव जी हैं। उनको हम प्रार्थना करते कि हे शिव जी, आपके जैसे हम हमेशा मेडिटेट करें कृष्ण में। वो हमेशा कृष्ण पे मेडिटेट करते रहते हैं, कृष्ण पे मेडिटेट करते रहते हैं। सो वो कुछ फिर समझे ही नहीं कि उनको गोपी बनना पड़ा, उनको लड़की का वेश धारण करना पड़ेगा करके उनको कभी अफसोस ही नहीं हुआ उस बात का। तो उन्होंने बोला कुछ भी मैं करने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी बनने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे कृष्ण के रासलीला में उनके साथ रास करना है, उनके साथ पार्टिसिपेट करना है, उनको मुझे देखना है करके। तो गोपियाँ बोलती है ठीक है, तो आप इस कुंड में जाओ, उस कुंड में आप डुबकी लगाओ और आप गोपी बन जाओगे करके। तो फिर वहाँ पर वो उस कुंड में वो जैसे ही स्नान करते हैं, वो गोपी वेश में आ जाते हैं शिव जी। और गोपी वेश में आकर रासलीला में वो जब करते हैं पार्टिसिपेट, इवन कृष्ण भी ऐसे बोलते कि अरे। और हाँ, उसमें एक लीला, अब गोपी वेश तो धारण कर लिया शिव जी ने, लेकिन शिव जी की हाइट, बॉडी सब इतनी बड़ी बड़ी, इतने लंबे, इतने हट्टे कट्टे थे वो कि गोपी तो जैसे जेंट गोपी थी। ये सब छोटी छोटी गोपियां थी, एकदम सुंदर सी, डेलिकेट सी, सॉफ्ट सॉफ्ट गोपियां थी। और वो एकदम ह्यूज लायन जैसी गोपी, इतनी अच्छी हाइट, बॉडी, एकदम पहलवान जैसा गोपी था वो। तो फिर उनको नहीं, एक्चुअली शिव जी नहीं चाहते थे कि कृष्ण उनको ट्रेस कर पाए या कृष्ण उनको पहचान ले। वो चाहते थे मैं गोपी बन के आया, मतलब कृष्ण मुझे देखे ही नहीं, कृष्ण मुझे पहचाने नहीं। इसलिए वो क्या करते थे, सबसे लास्ट में खड़े हो जाते थे ताकि कृष्ण उनको पहचान नहीं सके करके। तो अब कृष्ण है, कृष्ण को नहीं समझ में आएगा कि कौन है ये नया गोपी करके। वो तो देखकर ही समझ के, ओह हमारे शिव जी आए हैं करके, गोपेश्वर महादेव गोपेश्वर बन के आए हैं। तो शिव जी एकदम लास्ट में छुप छुप के सभी गोपियों से पीछे एकदम छुप छुप के उनको देखते हैं, लेकिन हाइट ही इतनी लंबी है उनकी कि वो छुप ही नहीं पाते हैं। हाइट और बॉडी इतनी है कि उनका छुपता ही नहीं है उनका शरीर, लेकिन फिर भी छुप जाते हैं गोपियों के सबसे पीछे। तो कृष्ण बोलता है ये कोई नया लंबी गोपी कौन है करके। तो जैसे ही लंबी गोपी बोलते हैं तो वो शिव जी क्या करते, एकदम ऐसे छुप, ऐसे एकदम नीचे हो जाते कि नहीं नहीं, मैं लंबी नहीं हूँ, मैं तो सबके जैसे छोटी ही हूँ करके ऐसे आवाज निकालते हैं लड़की के वेश में, तो लड़की के वॉइस में। तो बोले नहीं नहीं, मैंने तो अभी तो देखा, कृष्ण ऐसे बोलते मैंने अभी तो देखा, कितनी लंबी और कितनी पहलवान टाइप है। आज तो मुझे इसी गोपी के साथ रास करना है, मुझे यही गोपी चाहिए आज रास करने के लिए। तो सभी गोपियां बोलती है अरे ये गोपी तो अभी अभी नहीं आई है करके। अरे नहीं नहीं श्याम, तो शिव जी बोलते अरे नहीं नहीं श्याम, मैं तो कब से, तो तुमने मुझे नहीं देखा करके। तो अच्छा तो चलो आज मैं देख लेता हूँ तुमको करके। बोले कि फिर बाद में एकदम हमेशा से तो वो क्या करते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट टू 10th, ऐसे अगर गोपीज है तो 10th, तो पहली गोपी के पास जाते हैं, श्याम सुंदर रास करते 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 लास्ट में 10th गोपी के पास जाते हैं। लेकिन आज उन्होंने क्या किया, जब गोपेश्वर महादेव बन के आए थे तो उन्होंने बोला चलो हमेशा मैं फर्स्ट से ही शुरू करता हूँ, तो आज मैं लास्ट से शुरू करता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, डांडिया लिया और महादेव के सामने चले गए, और महादेव ऐसे ऐसे करते, ऐसे ऐसे करते, ऐसे ऐसे, और और शिव जी को ऐसे मार के उनको पर्दाफाश कर देते कि देखो महादेव आप हो, मैं आपको समझ नहीं पाऊंगा कि आप कौन हो करके। तो ऐसे करके कृष्ण उनको पहचान लेते हैं और फिर उसके बाद अच्छे से रास करते हैं। आज भी शिव जी का मंदिर लाइक वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के फॉर्म में वहां पर एक मंदिर है। जैसे भगवान पूरे शिव जी जो है वो गोपी के वेश में इतने सुंदर लगते, इतने सुंदर, जो भक्त हैं उन्होंने, जो लोग गए हैं उन लोगों ने देखा होगा गोपेश्वर महादेव को। सो बहुत ही सुंदर लगते। तो ऐसा वैष्णव भी गोपियों के सामने उनको परमिशन लेना पड़ता है। ऐसी गोपियां हैं ये स्पेशल गोपीज। सो हर फादर, ये है सुदेवी सखी। अब सेम आइडेंटिकल है, दोनों सुदेवी सिस्टर्स हैं, इसलिए उसके पिता भी रंगसरा है, मदर इज करुणा, लेकिन उनके हस्बैंड है भैरव, उनके हस्बैंड का नाम भैरव है। सुदेवी, द ट्विन सिस्टर ऑफ रंग देवी, इज द लास्ट अमंग द अष्ट सखीज। अष्ट सखियों में सबसे लास्ट सखी है। ये देखा, ट्विन सिस्टर्स है, अष्ट सखी। शी इज सो स्वीट एंड चार्मिंग बाय नेचर। वो बहुत ही स्वीट है और नेचर से भी बहुत ही सॉफ्ट और बहुत क्यूट है कि
इवन राधा रानी भी बहुत प्रेम करती है उनसे. Her form and other qualities are so similar to those of her sister Rangadevi. So हालांकि दोनों ट्विन सिस्टर्स है तो ऑलमोस्ट क्वालिटीज भी उनकी ऑलमोस्ट सिमिलर ही रही हैं. दैट दे आर ऑफन मिस्टेकन. और कभी कभी उनके भाव भाव से ऐसा लगता था कि हाँ ये रंगदेवी जा रही होगी तो लोग बोलेंगे अरे सुदेवी तो जरा इधर आना. तो सुदेवी तो रंगदेवी बोलेगा अरे नहीं मैं तो रंग देवी हूँ करके. तो कभी रंगदेवी इस तरफ जा रही होगी तो कुछ लोग बोलेंगे अरे सुदेवी करके. तो रंगदेवी बोले कि नहीं मैं तो रंगदेवी हूँ वो सुदेवी है. सो ऐसे कंफ्यूजन रहता है इन लोगों को. So like Rangadevi, she has a complexion the color of a lotus filament and wears the dress the color of a red japa flower. जिस तरह से रंगदेवी सखी का कॉम्प्लेक्शन है, सेम कॉम्प्लेक्शन सुदेवी का भी है और वही ड्रेस पहनती है जासूद फ्लावर. जैसे वो कलर हमने देखा जासूद का जैसे कलर जबा फ्लावर जो कलर है उस तरह का ही ये भी ड्रेस पहनती है. Being slightly older than her sister, her age is 14 years, 2 months and 4 days. She is 7 days younger than श्रीमती राधा रानी. श्रीमती राधा रानी से ये छोटी हैं, इसीलिए वो श्रीमती राधा रानी की प्यारी भी हैं वो. Sudevi's Kunj is on the northwest side of Radha Kund and is harita और greenish in color. ये पूरा उनका कुंज जो है पूरा greenish है, ग्रीनिश कलर में. और उसका नाम क्या है? वसंत सुखदा. वसंत सुखदा विच मीन्स स्प्रिंग सीजन. वसंत पंचमी. तो उसका मतलब वसंत पंचमी मतलब स्प्रिंग सीजन. तो उस स्प्रिंग को भी जॉय देने वाला ये जो कुंज है वो है सुखद कुंज. उनकी सेवा क्या है? हर सर्विस इज टू द डिवाइन कपल इज जल सेवा. She offers water to the divine couple. वो जलदान करती है, जल सेवा करती है. कृष्ण को या राधा रानी को जब प्यास लगे तो वो सुंदर सा ये मीठा जल प्रदान करती है. वो उनकी नित्य सेवा है. She used to decorate Radha Rani with flowers, apply kajal and chandan to Radha Rani. वो क्या सेवा देती है राधा रानी को? उनके फ्लावर्स से उनको डेकोरेट करती है राधा रानी को, काजल अप्लाई करती है, राधा रानी को चंदन लगाती है. एंड इज एक्सपर्ट इन मसाजिंग द ट्रांसेंडेंटल बॉडी ऑफ श्री राधा रानी. राधा रानी की बॉडी को भी मसाज करती है, वो बहुत ही अच्छे से मसाज करती है. शी इज अप्लाइंग मेहंदी ऑन राधा रानी फीट. राधा रानी के चरणों में वो हर बार अलता लगाती है, मेहंदी लगाती है. सो शी इज सो एक्सपर्ट. एंड राधा रानी भी उनसे बहुत प्लीज रहती हैं. वो ज़्यादा से ज़्यादा राधा रानी के पास निकट ही रहती है. क्योंकि कोई भी सेवा अचानक कुछ मेकअप करना हो या अचानक कुछ फ्लावर्स ठीक करना हो, अचानक चंदन लेप लगाना, तो हमें उनको निकट रहना पड़ता है. और राधा रानी खास करके वो उनका जल सेवा रहता है तो जल तो कभी भी प्यास लग सकती है ना, तो वो हमेशा निकट रहती है दोनों कपल्स के बीच में. And she used to dress up Radharani so beautifully that even Krishna used to say that he is incompetent and not capable in dressing up Radharani. वो क्या बोलते इतना सुंदर वो राधा रानी को सुंदर सा उनको डेकोरेट करती है, इतना सुंदर श्रृंगार करती है कि इवन कृष्ण भी श्रृंगार करता था राधा रानी का, बहुत सुंदर श्रृंगार करते थे राधा रानी का. तो कृष्ण स्वयं बोलते हैं कि राधा रानी को इतना सुंदर तुमने श्रृंगार किया कि मैं तुम्हारे सामने फीका पड़ जाता हूँ. तुम इतना सुंदर श्रृंगार करती हो राधा रानी को कि मैं राधा रानी की से नजर ही मेरी हटती नहीं है, इतना सुंदर तुम श्रृंगार करती हो करके वो कृष्ण जो है वो सुदेवी को ग्लोरीफाई करते हैं कि तुम्हारी सेवा बहुत ही अद्भुत है, तुम बहुत सुंदर श्रृंगार करती हो करके. She is skilled in training birds to talk and do tricks. See, she is skilled in training birds. जैसे हमने देखा रंगदेवी जो है she has the art of controlling lions, wild animals and many animals. लेकिन सुदेवी का क्या स्किल था? she is skilled in training birds के साथ वो बातें करती है, उनके साथ ट्रिक करती है.
ताकि बर्ड्स उनके पास आए और उनके इशारों से वो उनके इशारा वो समझ के उसके आदेशों का पालन करे ऐसे। शी इज अ वास्ट नॉलेज ऑफ बर्ड कॉल्स। और आप लोगों को पता है गोलोक में इतने अलग अलग प्रकार के बर्ड्स हैं कि वो उस बर्ड की आवाज निकाल के उस बर्ड को बुला लेती है, उस बर्ड को बुला लेती है। इतनी सुंदर कला है उसमें। एंड इज इन चार्ज ऑफ वन देवी, एंड शी इज अ वन देवी। वन देवी किसको कहते हैं? फॉरेस्ट गॉडेस, जिसको वन देवी, वनों की देवी को वन देवी कहते हैं। एंड शी इज अ फॉरेस्ट गॉडेस हु आर इन चार्ज ऑफ वेरियस बर्ड्स। उन जितने भी बर्ड्स इधर रहते हैं, जितने अलग अलग डिफरेंट कलर्स के ब्यूटीफुल बर्ड्स के पूरे इंचार्ज। क्योंकि ना जब राधा रानी और कृष्ण जब बैठते हैं तो उनको प्लीज तो करना पड़ेगा ना, एंटरटेन तो करना पड़ेगा ना। तो ये बर्ड्स को वो ट्रेन करती है। तो बर्ड्स भी कभी कभी डांस करते हैं, कभी सुदेवी के कहने पे वो उस तरह से जो लीला करना होता है वो करते हैं। सो अलग 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 प्रकार के बर्ड्स को वो ट्रेन करते हैं ताकि वो राधा रानी और कृष्ण के सामने वो प्रेजेंट कर सके और उनको प्लीज कर सके। और कभी ऐसे बर्ड्स कभी बर्ड्स हमारे सामने आते हैं और तुम्हें देखते हैं और जैसे तुम बोलते हो और वैसे वो भी बोलने लगे तो कितना स्वीट लगता है, कितना अच्छा लगता है। और फिर आप बोलते कि ये बर्ड बोलता है। यू वोंट बिलीव, अभी 2 दिन पहले यहाँ पर हमारे वहाँ पीछे, हमारे घर के पीछे हम तुलसी गमला रखते हैं और उसी के पास में ही पानी का एक छोटा सा गमला रखते हैं ताकि वहाँ स्क्यूरल्स बहुत आते हैं। तो यहाँ स्क्यूरल्स आकर पानी पी जाते हैं। तो इतना पानी पी जाती है और इतनी बोलती है, इतनी बोलती है, इतनी बोलती है। तो एक बार क्या हुआ, प्रभु जी वहां बैठे थे और वो कुछ बोलने लग गई, स्क्यूरल बोलने लगी करके। तो इवन प्रभु जी भी बोलने लग गए उसके सामने, उसके जैसे ही आवाज करने लगे और वो सामने से जवाब देने लग गई और वो भी सामने से आवाज करने लगी किच 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 करके। फिर प्रभु जी भी आवाज करने लगे एंड देन अगेन वो आवाज करने लगी। ऐसे करके आई थिंक 3-4 मिनट तक दोनों बातें करने लगे। अब समझ में तो नहीं आ रहा था कि वो स्क्यूरल क्या बोलना चाहता है और ऑफ कोर्स प्रभु जी भी क्या बोलना चाहते वो स्क्यूरल को भी समझ में नहीं आता, लेकिन वो लोग कम्युनिकेट करते थे, इतना अच्छा कम्युनिकेट करते थे, ऐसा लगता था कि ये लोग एक दूसरे से बात कितना अच्छा कर रहे हैं करके। सो आप सोचो कि अगर वर्ड्स, अभी तरह के वर्ड्स अगर हमारे सामने बोलने लगे, हमारे पास आके बैठ जाए, हमें यूं किसी करे, ऐसे सब करे तो कितना सुंदर लगता है, कितना अच्छा लगता है, लाइक सो these bird calls. So she has that skill के birds, various birds की वो वन देवी थी। नेक्स्ट, हर बर्थ प्लेस इज सुनहरा ग्राम। दोनों का बर्थ प्लेस तो वही है, जैसे रंग देवी का भी बर्थ प्लेस वही है, लेकिन उनका टेम्पल जो था वो राखोली था। लेकिन सुदेवी का जो बर्थ प्लेस है वो सुनहरा ग्राम में ही वो बस गई। सो ये है उनका विलेज। ये देखो, ये विलेज कितना सुंदर है, कितने सुंदर हट्स हैं, अरे बहुत सुंदर है। मैं तो आप लोगों को इसमें फोटोज ज्यादा दिखा नहीं पाई, लेकिन इतने सुंदर। यहाँ देखो, इतने सारे पिकॉक्स और पीहन्स हैं, इतने सारे बर्ड्स, और ब्रज तो पूरा पैरट से भरा हुआ है। आप जब भी पैरट्स को देखो ना, ओ राधे, पैरट्स इतना बोलते, इतना बोलते, इतना बोलते हैं यहाँ पैरट्स, यहाँ से वहां से वहां एकदम आवाज करते करते बोलते हैं। इतना सुंदर पैरट्स है यहाँ पर, मेन है। एक्चुअली इवन गोलोक धाम में भी पैरट्स का बहुत मेजर रोल है। वो लोग जैसे मैंने बताया, वृंदा देवी, वृंदा कुंड में सबसे ज्यादा पैरट्स वृंदा देवी पैरट्स को ही इंस्ट्रक्शंस देती थी कि जाओ, आज तुम्हें ये जगह पे जाना है और सब कुछ साफ सफाई करना है, वहां देखो कैसा है, वहां सब ठीक है ना, जाके देख कर आओ, वहां कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, तो हम उसको ठीक कर देंगे। ऐसे सब। तो वहां पर जो मैसेंजर्स है, ये पैरट्स होते थे। तो पैरट्स के इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं। तो जब भी आप पैरट्स को देखो ना, तो आप एकदम कोरिलेट करोगे कि ओ, ये लोग कृष्ण की लीलाओं में है। उसी तरह पीकॉक पीहंस भी। ये बहुत सुंदर गांव है, सुनहरा गांव, बहुत सुंदर गांव है। जब मैंने देखा तो इतने सुंदर सुंदर फोटोज थे, इतने सुंदर माउंटेन्स और वो सब थे, लेकिन मैं इस पिक्चर में ले नहीं पाई क्योंकि बहुत लंबा हो जाता था। ये उनका गांव है, सुनहरा गांव। ठीक, उनकी मेड सर्वेंट है मंजुलाली मंजरी। शी इज एक्सपर्ट इन ट्रेनिंग पैरट्स। देखा, वो पैरट्स के साथ बात करती हैं।
ऑफ कोर्स शी इज एक्सपर्ट इन ट्रेनिंग बर्ड्स, तो उसमें पैरट्स भी आ ही गए। एंड बाय ट्रेनिंग देम टू रिपीट कृष्णा's नेम, ये लोग कृष्ण का नाम लेते हैं। चलो बोलो कृष्णा 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 कृष्णा, ऐसे करके वो आवाज निकालते हैं। एंड जो भी बोलो वो आवाज निकालते हैं। तो बाय ट्रेनिंग देम टू रिपीट कृष्णा's नेम शी यूज्ड टू कंसोल राधा रानी। जैसे मैंने पहले भी काफी इसमें बताया कि राधा रानी कृष्ण को बहुत मिस करती है, क्योंकि कृष्ण को तो क्या सभी जगह जाना पड़ता है, गैया चरने जाना पड़ता है, उनके मैया बाबा के साथ रहना पड़ता है, उनको उनके घर रहना पड़ता है, हमेशा तो राधा रानी के पास नहीं रहते ना। तो लेकिन जब राधा रानी को मिलने आते हैं तो राधा रानी बहुत खुश होती है, उनकी सखियां बहुत खुश होती है। लेकिन राधा रानी से जैसे दूर जाना होता है, जैसे संध्या हो जाती है, घर जाना होता है, राधा रानी अपने घर होती है, कृष्ण अपने घर होते हैं, तब राधा रानी बहुत याद करती है। लेकिन इनकी सखियां जो होती है राधा रानी के पास होती हैं। तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि कृष्ण आ नहीं पाता है, तो उस समय पे राधा रानी बहुत उनको मिस करती है कृष्ण को। तब 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 ये सखियां को काम क्या होता है, राधा रानी को राधा रानी को प्लीज करने के लिए किस तरह से, जैसे अभी ये जैसे देखो सुदेवी ने क्या किया, राधा रानी बहुत मिस कर रही थी कृष्ण को, तो कृष्ण का नाम लेकर उसने पैरट को ट्रेन किया। एंड देन ट्रेन करके राधा रानी के सामने उसने कहा कि तुम कृष्ण 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 बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। और जैसे ही राधा रानी के सामने वो गया पैरट, एंड राधा रानी ने उसे देखा पैरट को, और वो यूं यूं देख रही थी और एकदम कृष्णा 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 कृष्णा। और जैसे ही कृष्ण का नाम पैरट ने लिया, राधा रानी इतनी उछल के कूदने लगी, इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई राधा रानी। और जो वो सेपरेशन फील कर रही थी कृष्ण का, वो उनका दूर हो गया। तो उस तरह से ये लोग लीला करते रहते हैं। So she is good at gardening and ensures the choicest flowers blooms to decorate Srimati Radharani. वो गार्डनिंग, क्योंकि वो वन देवी थी, तो वन देवी मतलब फॉरेस्ट में तो फ्लावर्स फ्रूट सब होते हैं, तो फ्लावर्स भी वहाँ अलग प्रकार के फ्लावर्स होते हैं जो इस जगत में हमने देखा ही नहीं होगा, इस युग में या गोलोक में जो है वो यहाँ पर फुल खिलते नहीं होंगे। इस तरह के बहुत ही सुंदर फ्लावर्स, अनइमेजिनेबल ब्यूटीफुल फ्लावर्स वहाँ पर ब्लॉसम होते हैं। तो सुदेवी डिसाइड करती है कि आज ये वाला फ्लावर तुम ये हो जाना, ताकि मुझे ये राधा रानी को डेकोरेट करना है। अचानक फ्लावर्स जो है वो अचानक ब्लूम हो जाती है, एंड देन वो फ्लावर वो राधा रानी को डेकोरेशन के लिए वो लेती हैं। सो लाइक दैट इट इज। She is fully aware of the auspicious and inauspicious omens described in the Shakun Shastra. शकुन शास्त्र एक शास्त्र है जिसमें ऑस्पिशियस एंड इनऑस्पिशियस ओमेंस, ओमेंस मतलब फ्यूचर्स, हमारा अच्छा बुरा क्या फ्यूचर हमारा होने वाला है, किस तरह का फ्यूचर होने वाला है, ऐसे एक हॉरोस्कोप, एक ऐसे एक शास्त्र है जो आपके फ्यूचर के बारे में बताता है। तो उस तरह की जो फ्यूचर है वो कला जो है वो सुदेवी देख सकती थी। सुदेवी को उतना नॉलेज था कि क्या अच्छा होने वाला है, क्या बुरा होने वाला है, वो सब वो उसका ज्ञान रहता था। She is expert at massaging the body with scented oils, and she knows which flowers blossom with the rising of the moon. So जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि she was expert in massaging body, मसाज में बहुत ही अच्छी, राधा रानी की बॉडी बहुत अच्छी से वो मसाज करती थी सेंटेड ऑयल्स में, सेंटेड ऑयल्स में। एंड उसको पता था कि कौन जैसे वो बोलती थी कि आज मुझे ये वाला फ्लावर्स चाहिए राधा रानी के लिए, तो इस मूनलाइट पे ये वाला फ्लावर जो है ब्लॉसम होता है, ऐसी जानकारी उसको थी। और वो फ्लावर सच में ही ब्लॉसम हो जाता था, एंड वो राधा रानी को वो गिफ्ट करती थी। She is a leader of the maid servants who fashions leaves pigeons, playing music on bells and decorating couches in various ways. She is a leader of the maid servants. कौन से maid servants की? हमने जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं ना, जैसे maid servants, जैसे ये मंजरी है, ये मंजरी है, ये मंजरी है, हम देखते हैं maid servants, उनके मेड, और उस मेड सर्वेंट की भी बहुत सारी मेड सर्वेंट्स थी, क्योंकि हेल्प के लिए तो चाहिए होता है ना, अकेले तो एक सेवा नहीं कर सकता, उसमें बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं। तो उन सब की लीडर किसकी? फैशंस, हु फैशंस लीव्स पिटून्स। पिटून्स मतलब क्या होता है, जैसे लोग पान खाते हैं ना,
तो एक मटका जैसे रखते हैं, राइट। तो वो पान खा के वो जब थूकते हैं ना, तो उस पे वो थूकते हैं, वो मटके में, है ना, सो दैट इधर उधर फैला ना, वो मटके में थूकते, तो उसको स्पिटून्स कहते हैं। तो जो मेड सर्वेंट्स थी वो लीफ की स्पिटून्स बनाती थी। फिर प्लेइंग म्यूजिक ऑन बेल्स, बेल्स जो है घंटी में वो म्यूजिक प्ले करते थे और कृष्ण को और राधा रानी को म्यूजिक सुनाते थे। एंड डेकोरेटिंग काउचेस इन वेरियस वेज, काउचेस मतलब सीट्स, जैसे सोफास जैसे उनको अच्छे से बना के, बहुत सुंदर सा उनको तैयार करके, बहुत सॉफ्ट बना के, ताकि राधा और कृष्ण उसमें अच्छे से बैठ सके ना, उस तरह से वो काउचेस भी बनाते हैं। उन सब की वो लीडर थी। Sudevi's friends are also entrusted with the decoration of the divine couple sitting place. सुदेवी की जो फ्रेंड्स भी थी, वो भी बहुत ही सुंदर डेकोरेशंस करते थे जहां भी बैठते। जैसे झूलाना हो, झूला में आज झूले पे बिछाना, उनको आज झूले पे बैठे हैं, देखो इस फोटो पे, तो झूले पे बिछाना हो तो वो फ्लावर्स का श्रृंगार करना, वो रोप्स जहाँ पर ये टंगाया है वो सब फ्लावर्स पे श्रृंगार करना। जो बैठे हैं वो कहीं कड़क ना होना चाहिए, वो सॉफ्ट होना चाहिए, तो उस तरह का वो मटेरियल यूज करते थे। और हमेशा हमेशा अलग, हमारे घर पे तो एक ही चेयर होता है ना, एक ही सोफा आता है, 365 डेज हम एक ही सोफा कलर देखते हैं ना, सोफा का कलर, हमारे चेयर का कलर एक ही होता है, राइट। हम उसको चेंज तो नहीं करते हैं। लेकिन राधा और श्याम सुंदर के लिए ये लोग हमेशा हमेशा नया 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 अद्भुत सुंदर अनोखा बनाते हैं, एकदम अनोखा सीट्स बनाते हैं, ताकि राधा और श्याम सुंदर उसमें बहुत अच्छी तरह एंजॉय कर सके। और इस तरह से वो झूले को डेकोरेट करते हैं ताकि राधा रानी और श्याम सुंदर बहुत ही अच्छे से झूला झूल सके विदाउट एनी problems. So she's also very skilled in handling boats. She's an expert sailor. So जब भी राधा रानी और श्याम सुंदर को बोटिंग करना होता था, तो सुदेवी है जो उस बोट को हैंडल करती थी। कैसे? सेल करके वो सेल करती थी। और वो सेल जो करना है, जो कला होता है, किस क्या डायरेक्शन में लेकर जाना है, किस तरह से ले जाना है, कितना स्लो लेकर जाना है, बहुत फास्ट नहीं करना है, एकदम एक जगह पे खड़ा करना है उसको, तो वो सब जो कलाएं थी वो सुदेवी में था। इतनी एक्सपर्ट्स हैं, देखो एक भी चीज है जिनको ये चीज नहीं आती है करके। हाँ, इन गौर लीला श्री सुदेवी अपीयर एज श्री वासुदेव घोष। श्री वासुदेव घोष के फॉर्म में सुदेवी सखी गौर लीला में उसने पार्टिसिपेट किया। यस, अब हमने यहाँ पर एंड किया रंग देवी और सुदेवी का, ठीक है। एंड नाउ आई एम गोइंग फर्दर इज आपको अभी ये दिखाने कि अब तक के हमने जो अष्ट सखियों के बारे में पूरा हमने अध्ययन कर लिया। हमने एक एक सखियों का इम्पोर्टेंस देखा, उनका जो प्रेम है कृष्ण, राधा रानी और कृष्ण के लिए जो प्रेम है वो हमने फील किया। हमने उनको देखा कि वो कितना दिल से, कितना प्रेम से, कितना उत्साह से वो राधा और श्याम सुंदर की सेवा करती है। किस तरह की वो सेवा करे तो राधा और कृष्ण खुश हो जाए करके, उस तरह की एक एक सखियां जेम है, इस तरह से सेवा करती हैं वो। सो ये देखो, जैसे ये बरसाना, अब जाके उनके जो गांव है वो हमने देखा। ये बरसाना है बीचों बीच, जैसे मैं हर बार बोलती थी कि ये साउथ में ये सखी का गांव है, वेस्ट में ये सखी का है, ईस्ट में ये है, वेस्ट में ये है, ये जो सखियों का गांव है। तो उसी तरह देखो ये जो, इसलिए मैंने मैप दिखा है कि ये बरसाना है। बरसाना में ललिता जी जो है, ललिता सखी का कौन सा गांव है? ऊंचा गांव है। के फिर नेक्स्ट कौन है ललिता के बाद? ललिता सखी के बाद नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट है विशाखा। विशाखा सखी जो है वो है, उनका गांव यहाँ पर है, वो है कमाई। ये सब गांव का नाम भी आपको मेमोराइज कर लेना चाहिए। ललिता सखी का ऊंचा गांव है, हम ऊंचा गांव गए हैं। विशाखा सखी का है कमाई। फिर विशाखा सखी के बाद नेक्स्ट कौन है? विशाखा सखी के बाद नेक्स्ट कौन है? माताजी चित्रा सखी। चित्रा की चंपकलता। चंपकलता। यस, चंपकलता सखी। चंपकलता सखी का
कौन सा गांव है, देखो ढूंढो ढूंढो चंपकलता सखी कहाँ, ये रही चंपकलता सखी। तो चंपकलता सखी का है करहल गांव, ललिता सखी का ऊंचा गांव, विशाखा सखी का कमाई गांव। नेक्स्ट है चंपकलता सखी, चंपकलता सखी का करहल गांव। चंपकलता सखी के बाद नेक्स्ट कौन है, चित्रा सखी, चित्रा सखी का चिकसोली गांव, चित्रा सखी का चिकसोली गांव। अब चित्रा के बाद, चित्रा सखी के बाद नेक्स्ट कौन आता है, चित्रा सखी के बाद नेक्स्ट कौन है, तुम, हु इज दैट, एक मिनट, बोलो निधि। Tunga, Tunga Devi ji, or that Yes, I did not pronounce it. तुंग विद्या, वंडरफुल, तुंग विद्या सखी है। यस, तुंग विद्या सखी जो है वो है डबारा, डबारा विलेज में तुंग विद्या सखी है। या दबारा, कहाँ पर, वो दबारा में क्या होता था, कृष्णा जब रोते थे तो डब 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 आंसू बहाते थे। यस, तो उसके लिए उसका नाम हुआ डबारा। फिर तुंग देवी का हो गया, कितने हुए, ललिता सखी एक, सेकेंड है विशाखा, थर्ड है चंपकलेता, फोर्थ है चित्रा, फिफ्थ है तुंग विद्या, सिक्स्थ कौन है, सिक्स्थ है इंदुलेखा। यस, सखी। इंदुलेखा सखी, इंदुलेखा का है अंजनौक, अंजनौक का भी बहुत ही सुंदर लीलाएं थी। अंजन वन में काजल लगाते हैं भगवान, टेढ़ा मेढ़ा काजल लगाते हैं राधा रानी को, और राधा रानी को परेशान करते हैं, वो है अंजनौक। नेक्स्ट कौन सा है इंदुलेखा के बाद, आज हमने पढ़ा रंग देवी सखी। यस, रंग देवी सखी, जो रंग देवी का जो गांव है वो राखोली है। एंड देन लास्ट है सुदेवी, सुदेवी है, सुदेवी का है सुनहरा गांव। अब ये देखा आपने, एक नोटिस करो कि ये बरसाना यहाँ बीचों बीच बरसाना है, और उनकी सब सखियां, अष्ट सखियां है, पूरा साइड, पूरे गांव उनको सराउंडिंग है। जैसे ऊंचा गांव से राधा रानी को देखने आना है, एकदम अचानक भागे आती है, ये सब भागे आ जाती है बरसाना में राधा रानी को मिलने के लिए। और देखो यहाँ पर हमारा चित्त चोर कौन है, नंदगांव में नंदगांव में, यस, नंदगांव में कृष्णा। इनको भी जब मन करता है राधा रानी को मिलने के लिए तो भाग के चले आ जाते हैं। देखा कितना पास रहते हैं, इन्होंने कितना पास में बनाया अपना घर नंदगांव। या ऐसे हैं, लेकिन कृष्ण भी उतना ही राधा रानी से प्रेम करते, इतना प्रेम कि देखो यहाँ पर राधा रानी के चरणों को वो ये करके उस पर रोते हैं। एक्चुअली एक पिक्चर भी ऐसा है, एक पेंट ऐसा है कि राधा रानी को इस तरह से चरणों को ऐसे रखते हैं और उनके आंखों से पानी बहता है, इतना प्रेम करते हैं कृष्ण भी राधा रानी से, इतना सुंदर लीला है ये सब। ओके, और यहाँ पर ही गोवर्धन भी है, यहाँ पर ही गोवर्धन, क्योंकि जनरली ये लोग गोवर्धन में भी एक साथ सखियां मिलके गोवर्धन जाते हैं, क्योंकि गोवर्धन पूरा माउंटेन है, एक गिरिराज है, तो गिरिराज में बहुत सारी लीलाएं हुई है, बहुत सारे वहां पर पेड़ और वृक्ष और वाटरफॉल्स और फ्रूट्स और सब कुछ, और यहाँ तक कि कृष्ण के गैया भी वहाँ सबसे ज्यादा चरती थी, तो वो इसीलिए नंदगांव से बहुत ही पास है, तो इसलिए यहाँ पर गोवर्धन भी है, बरसाना से भी बहुत पास है। तो कभी कभी कृष्ण क्या करता है मालूम, यहाँ पर गैया को छोड़ देता है और फटाक से राधा रानी को एक शॉर्ट मोमेंट में जाके मिल के आता हूँ करके वो मिल के आता है, तो इसीलिए वो गोवर्धन के पास में ही वो गैया चराते हैं, ताकि वो उसको जब भी मिलना होता है राधा रानी को, बरसाना में जो लीलाएं करते हैं तो इमीडिएटली बरसाना चले जाते हैं अपने गोप सखाओं के साथ, तो ये सब है। Okay, next. Okay, so these 8 sakhis, oh sorry. So these 8 sakhis are the topmost and are known as Varishta Gopis. इन गोपियों को वरिष्ठ, ये कभी भी आप के लाइफ, जब तक ये बॉडी है आपका, जब तक है ये, तब तक कभी भी इन अष्ट सखियों को कभी ना भूलना, वो वरिष्ठ गोपीज हैं, वो कभी ना भूलना।
कोई भी आपको बोले कि वरिष्ठ गोपीज कौन है तो आपको इमीडिएटली बोलना चाहिए कि ये अष्ट सखियां हैं, अष्ट सखियों को वरिष्ठ गोपीज बोलते हैं करके। कौन कौन अष्ट सखियां हैं, इमीडिएटली आपके टिप ऑफ द टंग में याद होना चाहिए कि ये है ललिता सखी, विशाखा, संपर्कलता, चित्र, कंटिन्यूस टिप ऑफ द टंग में होना चाहिए। एग्जैक्टली मैं लास्ट में सभी को पूछने वाली हूँ। सो होल्ड ऑन, है ना श्रेया? So although each and every one of these gopis is a नायिका, नायिका means heroine, एक एक जो सखियां हैं इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर है कि इनकी कोई कंपैरिजन नहीं है, इसलिए यहाँ पर कहा गया है शी इज हीरोइन है, हीरोइंस हैं herself, नायिका। and is competent in attracting the mind of रसिकराज श्री कृष्ण। और इतनी कॉम्पिटेंट है वो, इतनी कॉम्पिटेंट है कि वो कृष्ण को अट्रैक्ट कर सकती थी, अट्रैक्ट करती भी हैं वो। लेकिन लेकिन ड्यू टू दैट डीप लव, और उससे भी बहुत ज्यादा सुंदर है श्रीमती राधा रानी। और श्रीमती राधा रानी सुंदर तो है, लेकिन उनके जो सखियां हैं उनको सबसे ज्यादा श्रीमती राधा रानी से अत्यंत 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 प्रेम है उससे। So they consider themselves to be one of Srimati Radhika's group and are always eager to serve and please Radha Krishna. So उनका एक ही ध्येय रहता है कि राधा रानी को कैसे प्लीज करें। तो राधा रानी प्लीज होती है कैसे, जब वो कृष्ण के साथ होती है। राधा रानी सबसे ज्यादा खुश कब होती है, जब वो कृष्ण के साथ होती है। तो इसीलिए जो ये अष्ट सखियां हैं, दो हीरोइंस हैं, बहुत ही कॉम्पिटेंट हैं, फिर भी वो राधिका के, श्रीमती राधा रानी के अंडर में ही रहना चाहती हैं। श्रीमती राधा रानी जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको ही वो फॉलो करना चाहती हैं। ये उनकी हमेशा नित्य सेवा रहती है, और उनकी नित्य सेवा ये है कि दे वांटेड टू सर्व एंड प्लीज राधा एंड कृष्णा, राइट। ये सब देखो, ये सब कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। These most exalted Sakhis who control both Radha and Krishna with their deep love and expert in performing various services for the divine couple and feel immense pleasure in participating in a wonderful pastime. क्या बोल रहा है? These most exalted Sakhis जो हैं वो राधा और कृष्ण को कंट्रोल करती है। जैसे मैंने आपको कहा, ललिता इतना दोनों को कंट्रोल करती हैं, दोनों को इशारों पे नचाती है, कृष्ण को यूं आंखें दिखाती है जो पूरे ब्रज में किसी की हिम्मत नहीं है दिखाने की। उस तरह से वो ललिता सखी है जो कृष्ण को आंखें दिखाती है। लेकिन कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड और पूरे गोलोक के जो अधिपति हैं, जो कृष्ण है, पूरे सृष्टि के पूरे क्रिएटर जो कृष्ण है, वो कृष्ण ललिता सखी के एक ऑर्डर से, उसकी आंखों से, उससे वो डर जाते हैं, वो हेजिटेट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रेम का जो सखियों का जो प्रेम होता है, वो प्रेम देकर ही कृष्ण एकदम पिघल जाता है और वो उनके डांट खाने के लिए भी तैयार हो जाता है। जय हम लोग क्या, हमारा प्रेम कैसा होता है? हमारे मम्मी पापा अगर डांट देते तो यूं मुंह फुला के बैठ जाते हैं कि आज मेरे मम्मी पापा ने मुझे मम्मी ने डांटा करके हम मुंह फुला के बैठते हैं। या फिर हम बोलते हैं क्यों तुमने मुझे डांटा, क्यों मुझे डांटा, ऐसे करके उसको ये करते हैं, राइट। करते ना, सबने किया होगा, सभी ने किया होगा, सभी ने डर। थोड़ी सी मम्मी मार देती है तो यूं कोने पे बैठ जाते हैं हम लोग, चले मम्मी ने मुझे मारा करके यूं रोते हैं बैठकर कि मम्मी ने मुझे मारा, मम्मी ने मुझे मारा करके। लेकिन कृष्ण के केस में ऐसा नहीं है। ही गिव्स मच इम्पोर्टेंस टू लव। कौन उनसे अत्यधिक प्रेम करता है, उसके लिए वो झुक जाते हैं, झुक जाते हैं। तो ऐसी सखियां जो है, जो उनको राधा और कृष्ण का कंट्रोल, हाउ दे आर कंट्रोलिंग, बट दे आर नॉट कंट्रोलिंग लाइक ऑर्डर करना या उनके साथ मास्टरी करना, ऐसा नहीं। डीप लव, उनके प्रति प्रेम है, प्रेम से वो उनको कंट्रोल करती हैं। एंड आर एक्सपर्ट इन परफॉर्मिंग वेरियस सर्विसेज फॉर द डिवाइन कपल। और अलग अलग जो लीलाएं करते हैं राधा और कृष्ण, उन लीलाओं में ये अष्ट सखियों का मेजर रोल होता है। ये ललिता, ये जो अष्ट सखियां हैं वो अरेंज करते हैं, तो राधा रानी और कृष्ण दोनों वो लीलाओं में पार्टिसिपेट करते हैं। एंड जब वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो वो जो पास टाइम्स है, उस पास टाइम्स में वो एंजॉय करते हैं ये सखियां, feeling immense pleasure in participating in the wonderful pastime। उस pastimes को वो enjoy करते हैं।
Just as Radhika and Shyam are the life and soul of these exquisitely beautiful सखीज, जिस तरह से राधा और श्याम ये सखियों के लाइफ एंड सोल है, मतलब राधा रानी नहीं है तो इनका तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कृष्ण नहीं है तो पता नहीं इनका क्या हो जाएगा। जैसे कृष्ण जब गौचरण के लिए जाते हैं फॉरेस्ट में, तो हर बार तो सखियां हमेशा तो राधा रानी के पास में सॉरी हर बार तो ये अष्ट सखियां और राधा रानी कृष्ण के पास नहीं रहते हैं ना, कृष्ण तो अपने गोप सखाओं के पास साथ भी होते हैं, वहां पर उनके साथ भी वो बहुत सारी लीलाएं करते हैं ना। तो जब कृष्ण जाते हैं गौचारण लीला में, तब सुबह सुबह उठ जाते हैं भगवान, 4 बजे उठ जाते हैं, नहाते हैं धोते हैं, गैया को अच्छे से साफ सफाई करके अच्छे से उनको ये करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं गैया को, और गैया भी उनसे बहुत प्रेम करती हैं। और उसके बाद जब वो फ्लूट बजाते बजाते जब जाते हैं, तो वहाँ की गोपियां जो है वो काम जब करती होती है ना, तो उधर से भाग उनके घर पे वो काम कर रही होती है, तो काम करते करते एकदम जैसे ही फ्लूट की आवाज आती है, सब बाहर निकल जाते हैं और देखते हैं कृष्ण को कि अरे अरे कृष्ण जा रहा है, कृष्ण जा रहे हैं, कृष्ण जा रहे हैं, कृष्ण जा रहे हैं। और जाते जाते और कृष्ण इतने सुंदर, रोज अलग अलग श्रृंगार करते हैं हमारे कृष्ण, तो बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर श्रृंगार करते हैं। हम भी मंदिर जाते तो रोज देखते ना, कितना सुंदर सुंदर श्रृंगार करते हैं। और ये तो वृंदावन में तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स उनके पगड़ियों में लगी रहती है, बहुत ही सुंदर श्रृंगार करते हैं। और वो श्रृंगार देखते हैं, कृष्ण को देखते हैं तो मोहित हो जाती है सखियां। सखियां को कुछ समझ भी नहीं आता है, एकदम स्थिर हो जाती है, जैसे स्टैचूज कैसे होते हैं एकदम स्थिर हो जाता है, उस तरह से सखियां भी स्थिर हो जाती है, उनको समझ भी नहीं आता ऐसे ही। और जब कृष्ण बहुत दूर तक चले जाते, तब उनको होश आता है, बोले ओ कृष्ण चला गया, और हम ऐसे ही खड़े रह गए। ओ कृष्ण चला गया, हम कृष्ण कब कृष्ण आएगा, अब शाम होगी, शाम को ही अब कृष्ण आएगा, हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें कृष्ण के बिना। उस तरह से जो सखियां होती है इतना प्रेम करती हैं, तो उनका लाइफ एंड सोल है, उनके लाइफ एंड सोल। राधा रानी और कृष्ण के बिना इनका लाइफ कुछ नहीं है, वो मर जाती हैं, उस तरह का उनका बॉडी डेड बॉडी हो जाता है। लेकिन उसी तरह let's see, the life and soul of these exquisitely beautiful Sakhis who are all endowed with limitless wonderful qualities. Similarly, these dear Sakhis are the life and soul of Srimati Radhika and Gopinath. उसी तरह राधा रानी और कृष्ण के लिए भी अष्ट सखियां जो है वो लाइफ एंड सोल है। राधा रानी और कृष्ण भी उतना ही प्रेम करते हैं जितना ये सखियां प्रेम करती हैं। तो उनके बिना तो उनके पास टाइम्स ही नहीं कर सकते, वो कर ही नहीं सकते हैं। उस तरह से उन दोनों का प्रेम का आदान प्रदान है, सखियों का और राधा रानी और श्याम सुंदर का। With their sweet joking Rasaladin words, they increase the wonder of the divine couple's pastime millions of folds, thus drowning everyone in the ocean of transcendental bliss. ये सखियां जब इकट्ठी होती हैं, मस्ती करती हैं, मजाक करती हैं, इतना सारा आनंद देती हैं कृष्ण और राधा रानी को, और एक नया पास टाइम्स बन जाता है। बातें करते 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 एक नया पास टाइम्स बन जाता है, कुछ खेलते 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 लीला करते करते एक नया पास टाइम बन जाता है इमीडिएटली। जैसे हमने देखा, जैसे राधा रानी मान मंदिर में रूठ जाती है, तो वो रूठ के कहीं कोने में बैठ जाती है, तो कृष्ण उनके सामने ये गिड़ाता है, अरे क्या करूं क्या करूं क्या करूं, इसको कैसे मनाओ कैसे मनाओ कैसे मनाओ। तो इमीडिएटली सखियां जो होती है, चलो तुम एक गोपी अच्छी सी सुंदर कन्या बन जाओ और राधा रानी के सामने फिर हम चलते हैं करके। तो राधा रानी के सामने एक गोपी बन के चला जाता है कृष्ण। और जब विशाखा होती है ना, वो सखी विशाखा सखी ले जाती है ना उनको उनको ही बोलती है ना, गोपी सखी के गोपी के भाव में गोपी के वेश में आ जाओ, तो और वेश में आ जाती है। और फिर वो गोपी का नाम क्या होता है, क्या क्या नाम होता है उस गोपी का नाम, कैन एनीवन रिमेम्बर? कृष्ण गोपी का नाम क्या होता है? डू एनीवन रिमेम्बर क्या नाम होता है उसका? माता जी श्यामा गोपी। एग्जैक्टली, श्यामा गोपी, वंडरफुल, वेरी गुड।
तो वो जो श्यामा गोपी है वो श्यामा गोपी बन के राधा रानी के सामने जाती है। राधा रानी बहुत रोती है, बहुत रोती है। देखती है राधा रानी ऐसे ऐसे आंखों में पूरा पानी पानी होता है, उस पानी वाले आंखों में वो जब देखती है तो श्यामा सखी होती है। तो इंट्रोड्यूस जब करती है तो श्यामा सखी एकदम सुंदर कन्या की तरह आती है, एकदम मचक मचक के, एकदम अच्छे से मटक मटक के आती है। एंड देन फिर श्यामा सखी देखती है राधा रानी को, और राधा रानी को जब देखती है तो राधा रानी को बोलती है कि मैं अच्छे से गाना गा सकती हूँ, मैं डांस कर सकती हूँ, तुमको प्लीज कर सकती हूँ। और जैसे ही वो डांस करने लगती, कृष्णा गोपी के भाव में आके डांस करने लगते हैं, गाना सुनाते हैं और इतना सुनाते हैं, कृष्ण राधा रानी प्लीज हो जाती। तो एक नया पास टाइम बन गया। ऐसे बहुत सारे पास टाइम्स बन जाते हैं। तो उसका कारण है सखियां। सखियां जो है इस तरह से मिलियंस ऑफ पास टाइम्स बन जाते हैं, thus drowning everyone in the ocean of transcendental bliss। और ऐसे सागर हो जाता है, ऐसे सागर जैसे इसमें डूब जाते हैं सब, उस पास टाइम्स में इतने डूब जाते हैं कि उनको खुद को अपने आप के बारे में सोचने का टाइम नहीं होता, उस तरह से डूब जाते हैं ये लोग। Sometimes arranging loving quarrels and sometimes assisting Krishna in breaking Srimati's मान। कभी कभी दोनों बैठे होंगे, अचानक ललिता सखी या अचानक विशाखा या फिर चंपकलता धीरे से कुछ बोलेगी, पता है राधा रानी आज कृष्ण ने कुछ गड़बड़ किया करके। तो बोले, राधा रानी बोलेगी नहीं नहीं, मेरा कृष्ण ऐसा गड़बड़ नहीं कर सकता है करके। तो कृष्ण बोले, अरे तुम्हारा कृष्ण इतना सीधा नहीं है जैसे तुम सोचती हो, वो हर बार तुमसे माफी मांगता है और हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता है। तो बोले नहीं नहीं, मेरा श्याम ऐसा नहीं है। बोले कि तुम्हें प्रूफ दिखाऊं? तो वो कुछ तो प्रूफ दिखा देती है उसका, और फिर गई राधा रानी मान करने लगी। राधा रानी रूठ गई, तुमने ऐसे किया, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, ये करके वो रूठ जाती है। तो ये कारण कौन बना? सखियां लविंग क्वारल्स के बीच में ये करती है। और कभी कभी राधा रानी के मान तोड़ने के लिए भी कृष्ण को हेल्प भी करती है, असिस्टिंग कृष्णा इन ब्रेकिंग श्रीमती राधा रानी मान। तो इस तरह से दे ऐड ट्रेमेंडस फ्लेवर, वो फ्लेवर्स ऐड करती है टू द ऑलरेडी ग्लोरियस पास टाइम्स ऑफ वृंदावनेश्वरी श्री राधा एंड कृष्ण। ऐसे ग्लोरियस ग्लोरियस पास टाइम्स वो मसाले ऐड कर करके एक पास टाइम बन जाता है। May these सखीज, ये सखियां, may these सखीज headed by श्रीमती ललिता सखी। इन सब सखियों की लीडर हमने देखा, सभी वरिष्ठ गोपियों की लीडर कौन है? ललिता सखी, फर्स्ट ललिता सखी है ना। तो वो जो ललिता सखी है उनको हम प्रणाम करके बोलते हैं कि accept us as their maid servants, आपके सेवक की तरह हमें एक्सेप्ट करो, and engage us in the service to the lotus feet of श्रीमती राधा रानी and श्री श्याम सुंदर। हम ललिता सखी और अष्ट सखियों से हम प्रार्थना करते हैं, ललिता सखी से खास हम प्रार्थना करते हैं कि हमें आपकी दासियों का दासी बना दो, हमें अपना दास बना दो और हमें ऐसी सेवा दो ताकि हम भी राधा रानी और श्याम सुंदर की सेवा कर सके। हम भी चाहते हैं कि हम भी राधा रानी और श्याम सुंदर को खुश कर सके। हमारी लाइफ में हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। जिस तरह से आपके हृदय में आपके लिए श्रीमती राधा रानी और कृष्ण लाइफ एंड सोल है, उसी तरह हमारे भी जीवन में सिर्फ राधा रानी और श्याम सुंदर हमारे लाइफ एंड सोल बने। ऐसे आप हमें ब्लेस करें, ऐसे आप हम पर कृपा करें। ऐसे करके हम उनसे प्रणाम करते हैं कि ये अष्ट सखियां जिसके बारे में हमने अब तक पढ़ा, बहुत ही दुर्लभ ये लीलाएं हैं, ऐसे ही हम नहीं सुन सकते इन सब की लीला। आप सब बहुत ही फॉर्चुनेट सोल्स हैं, आप सब इतने इतने भाग्यशाली हो कि कृष्ण ने, राधा रानी ने हमें उनकी सखियों के बारे में ये जानकारी दी कि इनकी सखियां इतनी सुंदर, इतनी अच्छी सेवा करती हैं, ये हमें उन्होंने असिस्ट किया। तो और हमें इन सब ये सब उनकी लीलाओं के बारे में हमें जानने का एक अवसर मिला। इसलिए हमें राधा रानी और श्याम सुंदर से भी प्रार्थना करना चाहिए कि हमें उनकी सखियों के बारे में इंट्रोड्यूस करके, उनके लीलाओं के बारे में हमें जानकारी देकर हमें कृतज्ञ किया, ताकि हम इंस्पायर हुए ना, हम इंस्पायर हुए
कि कैसे सेवा करनी चाहिए, किस तरह की सेवा करना चाहिए। हर भक्तों से हमें इंस्पिरेशन लेना चाहिए। सो हमें ये इंस्पिरेशन मिलता है सखियों से कि सखियां अपने आप को भूलकर सिर्फ उनका एक ही गोल होता है राधा रानी और कृष्ण की कैसे सेवा करनी चाहिए, ये उनका गोल है। तो हमारा भी ऐसे ही मन हो, हमारा भी ऐसे ही हम अपना हृदय राधा रानी और कृष्ण को दे, ऐसे हम ललिता सखी और अन्य अष्ट सखियों के चरणों में हम दंडवत करके हम उनसे याचना करते हैं, हम भिक्षा मांगते हैं कि हमें भी राधा कृष्ण प्रेम प्रदान करे करके। यस, वी हैव फिनिश्ड। देखा, ये हम प्रणाम कर रहे हैं ये सब सखियों को। बहुत ही अद्भुत था ये जब मैंने अष्ट सखियों का लिया, पहले मैं बहुत सोच रही थी कि मैं अष्ट सखियों का कैसे मैं करूँगी, कैसे करूँ, मैं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे ये पास्ट टेंस मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ऐसे सब बहुत ज़्यादा मुझे डाउटफुल था कि पता नहीं कैसे मैं कंप्लीट कर पाऊँगी करके। फिर मैंने राधा रानी से प्रार्थना किया कि मेरे बच्चों को ये मुझे सिखाना है, मुझे अष्ट सखियों के बारे में सुनाना है, मुझे उनकी लीलाओं के बारे में सुनाना है, ताकि हमें पता चलना चाहिए ना कि जब हम गोलोक जाएंगे, जब हम कृष्ण और राधा रानी से मिलेंगे तो उनके बेस्ट फ्रेंड्स कौन है, उनके बेस्ट फ्रेंड्स किस तरह की सेवा देते हैं, तो हमें उनसे इंस्पिरेशन मिले कि हाँ ये ऐसे सेवा देते तो हमें उनके जैसे करना चाहिए करके। तो वो इंस्पिरेशन, वो डिवोशन, वो किस तरह के डिवोशन करते थे, वो इंस्पिरेशन वो हम अपने इन सखियों से लेकर उनसे हम प्रार्थना करते थे। और कृष्ण की कृपा से, राधा रानी की कृपा से और सभी अष्ट सखियों की कृपा से ये हमारा जो प्रेजेंटेशन है ये बहुत ही अच्छा सा गया, राइट? बहुत ही अच्छा सा गया, बहुत ही सुंदर था। हम सब ने एंजॉय किया, हमने लीलाएं, उन्होंने जो जो लीलाएं की, वो कृष्ण ने ऑटोमेटिकली वो लीलाएं आपको सुनाने के लिए मेरे सामने एक दो तीन लीलाएं से दिखा दी। तो इट वॉज रियली वेरी नाइस। एंड मैं राधा रानी और श्याम सुंदर से और सभी सखियों से बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि, और हमारे बच्चों, आप इस सभी से भी, आप सब इतने शुद्ध हैं कि आप लोगों को ये सब सुनने को मिला। इसलिए मैं आप लोगों को भी थैंक्स बोलती हूँ कि आप लोगों की वजह से मैं ये कर पा रही हूँ, नहीं तो मैं कर ही नहीं पाती। आप लोगों का प्रेम है कृष्ण और राधा रानी के प्रति, आपका जो इंटरेस्ट है राधा रानी और कृष्ण के प्रति, इसकी वजह से मैं ये कर पाई ना, नहीं तो मैं नहीं कर सकती थी। नहीं तो मुझे राधा रानी और श्याम सुंदर कैसे हेल्प करते, क्योंकि वो चाहते थे कि आप लोग भी इसमें, आप लोग भी अच्छे से सुन सके, आप भी राधा रानी और श्याम सुंदर की सखियों के बारे में एंजॉय कर सके। इसीलिए ये मुझे उन्होंने दिखाया और मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। इसलिए आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों की वजह से हम ये कर पाए। एंड ये हमारा सेशन जो है ये कंक्लूड होता है अष्ट सखियों का। अभी ये है कि आप सभी को अष्ट सखियों का अच्छे से नाम याद रख के हमेशा हमेशा याद रहना चाहिए। कभी ऐसे नहीं होना चाहिए भूल गए, या ये सखी की कौन सी सखी है, वो ऐसे सब नहीं होना चाहिए। ये सब सखियाँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये सब सखियों को याद करना चाहिए, राइट? इस बार होप सो कि इस बार आप लोग नेक्स्ट टाइम जब भी आप गांव जाओ तो मायापुर तो आप लोग जाओगे ही, तो जब भी आप मायापुर जाओ तो फिर ये अष्ट सखियों का आप दर्शन करोगे ही। और जब आप ये दर्शन करोगे तो आपको एक एक सखियों का आप देख सकते हो कि उन सभी सखियों का आप इम्पोर्टेंस जान सकते हो ना। जब आपको इम्पोर्टेंस पता चला, अब आप सखियों को बहुत ही सुंदर से, बहुत ही एक एक को अच्छे से देखोगे ना, हमको जब उनके बारे में पता होता है तो इट्स वेरी गुड। सो ओके, सो मैं ये वी आर कंक्लूडिंग हियर, हमारा ये सेशन कंक्लूड हो रहा है यहाँ पर। और